हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और सुबह सुबह मैं उठ गई थी जल्दी 5 बजे ही, क्योंकि मुझे आज ना बहुत ज़्यादा जल्दी थी काम की। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सबसे पहले नहा धोकर, सॉरी नहाई नहीं थी, बस मुँह हाथ धोया था, कुल्ला पेस्ट किया था और अपना मैंने सबसे पहले पानी पिया था, क्योंकि ना रात में धनिया भी भिगो कर रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। इसलिए मैं सुबह में सबसे पहले उसको पका देती हूँ। 1-2 उबाल आने के बाद उसको अच्छे से पका कर और सिप सिप करके मैंने बैठ कर तसल्ली से पहले पानी पिया। उसके बाद काफ़ी देर तक बैटरी फ़ोन वगैरह चेक किया, सारा मतलब अपना जो फ़ोन का काम रहता है वो सब किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर वंशिका को कर रही थी रेडी। ये नहा धो कर आ चुकी थी, इसने सर भी धोया था, नहाई भी थी और आर्यन भी नहा धोकर तैयार हो चुका था। तो बस यहाँ पर ना मैं इसको रेडी कर रही हूँ। इसने जाना है स्कूल, क्योंकि इसके आज ना स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, तो बस उसके लिए इसको तैयार कर रही थी। और इसने पहनी थी साड़ी। इसको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा था कि मुझे साड़ी पहननी है। काफ़ी टाइम मतलब हो गया इसने कभी साड़ी नहीं पहनी। एक बार पहले पहनी थी, तब ये डांस सीखती थी ना, तो डांस क्लास में इसने एक बार साड़ी पहन कर गई थी, वहाँ पे कुछ था इसका प्रोग्राम, तो तब पहनी थी। और दूसरी बार ये आज पहन रही है। तो बस मैंने इसको साड़ी वगैरह पहना दी थी। लेकिन अभी सर्दी का मौसम है ना, तो ब्लाउज़ में थोड़ा सा ठंड लगने का डर रहता है कि ब्लाउज़ में ठंड लगेगी, तो इसीलिए मैंने इसको वाइट कलर का इनर पहना दिया। ऊपर ब्लैक कलर की साड़ी है और अच्छे से साड़ी वगैरह इसकी पिनअप करके साड़ी को पूरा अच्छे से सेट कर दिया था। जितनी मेरे पे हो पाई बन पाई उतनी मैंने कर दी है। और ये बोल रही थी कि तू भी नहा ले। मैंने कहा इसके बाल बना देती हूँ, पहले इसको अच्छे से तैयार करके भेज देती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। तो बस मैं इसके ना मतलब मेकअप वेकअप मैंने कर दिया था जितना भी रहता था, मतलब फेस पाउडर वगैरह और लोटस की क्रीम रखी हुई थी, थोड़ी सी वो लगा दी थी, थोड़ा सा फेस पाउडर लगा दिया था, थोड़ा थोड़ा सारा ही मेकअप कर दिया था। ऐसे इसके मुँह पे ज़्यादा मैंने मेकअप पहले कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम ही कर रही थी। शादी पार्टी में तो कर लेते हैं, लेकिन वैसे घर पर नहीं इतना होता है। तो बस मेकअप वगैरह हो गया था। इसका आईलाइनर वगैरह ने इसके लगा दिया था। अभी बाल रहते थे बनाने, तो बालों मैंने कंघा निकाल दिया है ताकि अच्छे से सुलझ जाए। और देखती हूँ स्ट्रेटनर यहाँ पर चला रही थी, मशीन नहीं चली थी, 2-3 बार ट्राई किया, चली नहीं यहाँ पर। तो मैंने सोचा बाहर चलाती हूँ, क्योंकि ना कई बार इस स्विच में नहीं चलती है ना चीज़ें, इसलिए हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको बोला थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो, अच्छी लगेगी, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। बहुत ज़बरदस्ती मैंने इसको बिठाया और थोड़ी सी लगाई है लिपस्टिक। और इसने साथ के साथ ही यहाँ से गई और बाहर जाकर कपड़े से सारी साफ़ कर दी। देखिए, और कुछ फाइनल लुक इस तरह का आया है। किस तरह की लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है, कैसा तैयार किया है। ज़्यादा कोई हैवी मेकअप नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उसको भी इतना वो नहीं रहता है, और ना ही ज़्यादा लड़कियों को करना चाहिए, कम ही रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस बच्चों को मैंने दोनों को ही तैयार करके भेज दिया। आर्यन भी अपना नहा धोकर कपड़े वपड़े पहन कर तैयार होकर चला गया था, और वंशिका भी चली गई है। यहाँ पर ये ना आटे का ड्रम रखा हुआ है, इसमें रखे हुए थे कुछ किचन के डब्बे जो कि मुझे धोने हैं, और इनको धोने के लिए ना मुझे सबसे ऊपर वाली छत पर जाना पड़ेगा। नीचे यहाँ किचन के बाहर धोती हूँ ना, तो सारा पानी कमरों में चला जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं धो पाती हूँ बाहर। तो बस इसी ना डब्बा इधर से उधर रुल रहा है। सोच रही हूँ इनको लेकर जाऊँगी, आज ही सोचा है करूँगी, लेकिन देखती हूँ कितना काम हो पाएगा, क्योंकि काम जितना भी है मतलब डेली का बहुत सारा रहता है, तो निपट नहीं पाता है इस वजह से। तो देखती हूँ होगा या नहीं। बाकी तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल खिलारा वगैरह मैंने सारा उठा दिया था बच्चों के जाने के बाद, कपड़े वपड़े जो भी थे, और मेकअप का सामान पूरा बेड फैला पड़ा था, तो बाकी सारा सामान सेट करके उसके बाद मैंने लगाई कमरे में से झाड़ू। तो दूसरे रूम में आ गई थी, इस रूम में तो झाड़ू लग गई थी, इस रूम में रह गई थी। तो बेड के नीचे लेट कर हर तरीके से मैंने अच्छे से झाड़ू यहाँ पर लगा दी थी, उधर भी और इधर भी। और बेडशीट ठीक कर रही थी, तो बस फ़ोन आ गया था दी का, तो मैं फ़ोन उठाने चली गई। सोचा पहले फ़ोन भी सुन लेती हूँ क्या हो गया। तो साथ साथ उनसे बात भी कर रही थी और साथ में झाड़ू भी लगा रही थी। और ये देखिए कूड़ा किस तरह से निकल रहा है, कितना सारा। कुछ कूड़ा ये है कि पन्नी वन्नी में रसोई में जैसे रहती है ना, तो वो भी मैंने सारा उठाकर इसी तरह से बाहर ही ले आती हूँ, कि ताकि एक ही उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और एक पन्नी में भरकर फिर उस तरह से ही मैं फेंकती हूँ। ये नहीं है कि अलग अलग मतलब लगा कर रखो बाल्टी में भी एक ही पन्नी में भरकर सारा कूड़ा इकट्ठे से रख देती हूँ। और पूरे में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया, साथ में मेरी बातें भी चल रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लग गई थी, मैंने पोछा भी लगा दिया था, और ऊपर छत मतलब कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह मेरा काम निमट चुका था। तो मैं बैठ गई थी सब्जी कट करने के लिए।
सबसे पहले मैं गई थी नीचे मशीन लगाने, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े भी, तो मैं मशीन लगा कर आई थी। जैसे ही मैंने मशीन लगाई तभी लाइट भाग गई थी और ऊपर आ गई थी। फिर मैंने सोचा कपड़े धो लूँगी बाद में, फ़िलहाल मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर ना कुर्सी पर बैठी हुई थी, मैं काट रही थी मेथी, लेकिन मेरे से ना बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था तो बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि नीचे बैठ कर कट करती हूँ। इसके बाद मैंने नीचे बैठ कर अच्छे से मेथी वगैरह कट करी, सारी मेथी वगैरह काट के, अपना आलू वगैरह काट के, प्याज टमाटर सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। और मटर भी हाँ मैंने छील लेते तभी बैठे हुए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को छोंक लगाना स्टार्ट किया था। इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से सड़ गया था तो मैंने इसमें जीरा, हींग और हरी मिर्ची और थोड़े से प्याज डाले थे कद्दूकस करके, इसमें चॉपर में चॉप करके। और यहाँ पर ना मैं मम्मी को फ़ोन लगा रही थी नीचे ये पूछने के लिए, क्योंकि मम्मी शायद कुछ मांग रही थी, तो मैं उनसे बस वही बात कर रही थी मम्मी से, और साथ में अपनी सब्ज़ी भी बना रही थी। प्याज टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे तो मैंने इसमें मटर भी डाल दिए थे साथ साथ। मैंने सोचा प्याज अच्छे से भुनेंगे, इसके साथ ही मटर भी गल जाएंगे। तो प्याज टमाटर मटर वटर सब घेर दिया इसमें, और बस मसाले भी डाल दिए अपने, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, वही सब जो मसाले मैं डेली के घेरती हूँ, हर एक सब्ज़ी में ही रहते हैं ये। तो बस उसके बाद इसमें ना जो मेथी मैंने कट करके रखी थी, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था पानी से, बहुत अच्छे से छन्नी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो निकल जाए और ये थोड़ी सी सूखी सी बने, क्योंकि मेथी ना वैसे भी बनाने में पानी छोड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है इसमें से। तो आलू और मेथी मैंने एक साथ डाल दिया, मटर पहले से ही डाल दिए थे। तो बस इसको ढक कर रख देती हूँ। अभी ना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन पकेगी ना उसके बाद तो नीचे हो जाएगी, फिर इस कढ़ाई में अच्छे से पूरी आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैं आलू मेथी को रख कर जाऊँगी नीचे कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि कपड़ों का काम रह रहा था। और मम्मी का शायद इसीलिए फ़ोन भी आया था मेरे पास, याद तो मुझे पक्का नहीं है, लेकिन इसीलिए आया था कि नीचे मशीन मतलब आवाज़ कर रही थी ना, क्योंकि अलार्म उसका बज जाता है, टाइमर लगा कर आई थी। तो फिर मैंने बोल दिया था कि मैं सब्ज़ी छोंक लगा कर उसके बाद आती हूँ। सब्ज़ी मैं सिंपल रखाई थी गैस पर बननी, और नीचे आकर मैंने सोचा पानी में से निकाल देती हूँ, जो कपड़े हैं इनको डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ बोल ही रही है, मैं उनसे ही बात कर रही थी, तो शायद वो अपने कपड़ों के बारे में ही कह रही थी। उनके कपड़े धुलने के लिए डाल रखे थे, तो उनको ना जब तक कपड़े धुलने जाते हैं बेचैनी सी लगी रहती है कि जल्दी धो दो, मैं सूखने डाल दूँ, जल्दी धो दो सूखने डाल दूँ। तो उनको बहुत जल्दी रहती है कि बस मैं नीचे ही डाल दूँगी सूखने। बाहर सड़क में मतलब रस्सी वगैरह बांध रखी है वहीं पर, और मुझे रहती है कि मैं ऊपर ले जाऊँगी छत पर और अच्छे से वहाँ पर सूख जाएंगे। बाहर का रहता है ना कि गिर ना जाए, ख़राब ना हो जाए, बस इस वजह से। तो यहाँ पर सारे कपड़े मेरे अच्छे से धुल चुके थे, मम्मी को मैंने नहीं बताया था, और वो इतनी देर में कमरे में गई, इतनी देर में मैं सारे कपड़े उठाकर ऊपर ले आई थी। यहाँ पर छत पे सूखने डाल दूँगी और अपना सारे यहाँ पर सूख जाएंगे। धूप भी तेज़ थी, बहुत जल्दी सूख जाते हैं छत पे तो, लेकिन नीचे तो रोड का रहता है ना कि गिरे रहता है, तो मुझे मन नहीं करता है, बस मैं नीचे बहुत कम ही डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए वंशिका आ गई है, और इसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था। स्कूल से आई थी, लेकिन इसको ना दोनों भाई इसके जो थे आर्यन और वंश, दोनों स्कूल में छोड़ आए थे अकेले को, तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था। और वो उड़ा रहे हैं किसी की छत पर पतंग, सामने ही दिख रहे होंगे शायद यहाँ पे। तो वो उसको मतलब डांटने ही गई थी वहाँ पर, उनको दोनों को गुस्सा करने गई है, और साड़ी पहनकर छत टाप कर मतलब वहाँ स्पेशल उनको गुस्सा करने के लिए गई है। और मैं उसको वही बोल रही थी कि मतलब मत जाओ, आ जाओ वापस, लेकिन वो आई नहीं, और वो डांट वाट के ही आएगी। उसके बाद यहाँ पर सारे मेरे कपड़े सूखने डाल चुके थे, मैं जाती हूँ नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े वगैरह में डल गए। मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे देखिए बर्तनों की पड़ी है बंडेर, और इनको भी मुझे साफ़ करना है। और यही था मेरा आज का सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का मॉर्निंग रूटीन। अभी 10:30 बज चुके थे, 10:30 11 बजे थे शायद, और मेरा सारा ही काम निपट चुका था, कपड़ों का भी और सफाई वगैरह का भी जितना भी रहता था। और सब्ज़ी मैंने बना दिया, आटा मैंने लगा कर रख दिया। अब बस रहता है रोटी का काम, तो वो मैं बनाऊँगी दोपहर में। सुबह में बस हमने चाय और रस ले लिए थे, नाश्ता मैंने अब नहीं बनाया था, क्योंकि नाश्ता बनाती तो लेट हो जाता, बस बच्चों को चाय और रस दे दिए थे। तो कैसा लगा आज का मेरा आपको मॉर्निंग रूटीन? चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।